धनु राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ये समय आपका आगे बढ़ने का समय है। अपने जो कार्य हैं, आपके जरूरी काम, उनको गति देने का समय है। दोस्तों, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। ये समय अपने सपनों को पूरा करने का है। दोस्तों, इस समय एक बात अपने ध्यान में रखना, आपके अगले कदम के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। परिवार के अलावा किसी को भी आपके अगले कदम के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। दोस्तों, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। अपने लक्ष्य के बारे में चुप रहो, अपने परिणामों को बोलने दो। इस समय आपको अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचने की जरूरत है। अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, अंधेरों में रखने वालों से डरना चाहिए। कोशिश करें कि आपकी भावनाएं आपके जरूरी निर्णय इस समय ना लें। अपनी भावनाओं को जरूरी निर्णय ना लेने दें। इस समय आप इस बात की चिंता ना करें कि कौन बुरा मना गया, कौन नाराज हो गया, कौन साथ छोड़ गया, क्योंकि जो साथ छोड़ गया यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं। आपने यह जानने की कोशिश करनी है कि छोड़ने वाला आपको क्या क्या सिखा कर गया। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आप तो इस समय खुद का साथ दो। आपसे बढ़कर आपका अच्छा सच्चा साथी और कोई हो ही नहीं सकता। आज आप अपने आप को जीवन में अपने रास्ते पर सवाल उठाते पा सकते हो। अपने रास्ते में आने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करो और इस समय कोई छोटा बड़ा जोखिम लेने से पहले उस पर विचार जरूर करो। बिना विचार किए कोई भी जोखिम ना लें। हालात आप जानते हैं अच्छी तरह, आपको बताने की जरूरत नहीं है धनु राशि वालों को। इसलिए जोखिम लेने से पहले जरूर अपने हालातों को एक बार जांच पड़ताल लें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। यह समय विकास का समय है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका परिवर्तन को स्वीकार करना और अपने पर पूरा भरोसा करना। आपका प्रयास आपका साथ दे रहा है, भाग्य और भरोसा उड़ान भर रहा है। ये आपने चीज अपने दिमाग में रखनी है। धनु राशि के दोस्तों, विश्वास और अंधविश्वास में एक बारीक सी लकीर होती है, जिसे आपको अब ऐसे समय में समझने की जरूरत है। क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे बिखर रहा है? रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, सपने आपके पूरे नहीं हो रहे बल्कि टूटते जा रहे हैं और मन जरा जरा सी बात पर हार मानने को तैयार हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, क्योंकि आप हार नहीं रहे बल्कि परमात्मा आपके जीवन के सफर में आपके साथ साथ चल रहा है और आप परमात्मा की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं। क्योंकि जब परमात्मा साथ चलते हैं तो सबसे पहले वह आपके पुराने रास्तों को बंद कर देते हैं ताकि आप उनके साथ नए रास्तों पर चल पाएं। आप इस समय यह महसूस करें कि परमात्मा इस वक्त आपके जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये महज हवाई बातें नहीं है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला सच है। परमात्मा आपके जीवन में कदम रख चुके हैं, ये आपको मान लेना चाहिए। इस पर विश्वास जरूर करें। तो अब आपकी जिंदगी में मुश्किलें और चुनौतियां बढ़ जाना लाजमी है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसे अब आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे रोक कर करो या हंसते हंसते इनके साथ सफर करो। इस समय आपके दिल के अंदर एक खालीपन और बेचैनी भी छाई हुई है, आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, जब परमात्मा आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले वो पुराने और कमजोर ढांचे को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक आपकी पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते आपके साथ होंगे, तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते।
परमात्मा सबसे पहले उन चीजों से आपके जीवन से हटाते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। तो घबराएं नहीं, यह परमात्मा के नए निर्माण का हिस्सा होता है, ना कि विनाश का जैसा आप सोच रहे हैं। इस वक्त आप तो बस यही सोचिए कि परमात्मा आपके जीवन की नींव को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ऊंची इमारतों की नींव हमेशा गहरी होती है। यह वो वक्त है जब परमात्मा आपके दिल को जगा रहे हैं। आप जागने की कोशिश करें। परमात्मा चाहते हैं कि आप दुनिया के नकली सुखों और भीड़ भाड़ से हटकर अपने अंदर भी झांकें। आप अपने भीतर की आवाज सुनने को मजबूर हो जाएं। इस बेचैनी का मतलब है परमात्मा आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं, लेकिन पहले वह आपकी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। जैसे मोती को चमकाने के लिए उसकी सतह से गंदगी हटानी पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर के सारे झूठ, भ्रम और मोह मतभेद परमात्मा हटाते हैं। यह समय खुद को समझने का है और खुद को समझाने का और परमात्मा से अपना गहरा रिश्ता बनाने का। तो दोस्तों, परमात्मा से गहरा रिश्ता बनाते हुए आगे बढ़ो। अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को मजबूत बनाओ। अपने कदमों को अडिग रख, खुद पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ो। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखो, नहीं तो आप अपनी ताकत गवा बैठेंगे। शब्द हवा में उड़ने वाले कण नहीं होते, वे तलवार की धार होते हैं। वो या तो आपको बनाएंगे या आपको बर्बाद करेंगे। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर ही करें। दोस्तों, हर किसी से बहस ना करो, हर किसी को राय ना दो और हर किसी से राय ना लो। अपनी जुबान को धारदार तो बनाएं, लेकिन बेवजह ना चलने दें। स्वार्थी लोगों से बचकर रहना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कोई आपका सगा नहीं, सिवाय आपकी हिम्मत और ताकत से और मेहनत के कोई सका नहीं। गुस्से में कभी बहकना नहीं, दुनिया आपको उकसाएगी। मैं बार बार आपकी राशि में बताता आया हूं। फिर आपका तमाशा बनाएगी, पहले उकसाएगी फिर तमाशा बनाएगी। अगर आपको कोई उकसाने की कोशिश करे तो आप मुस्कुराकर शांत रहें, क्योंकि चुप रहकर सही समय पर वार करना किसी भी लड़ाई में जीतने का सबसे बड़ा हथियार होता है। पेशेंस नहीं तो विनाश तय है। जल्दबाजी आपको कमजोर बना देगी, गलत फैसले कराएगी, अंत में नुकसान कराएगी। दोस्तों, आपकी सोच आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए खुद को कमजोर समझने की गलती ना करो। इस समय हारने के डर से कोशिश करना मत छोड़ो। जो कोशिश नहीं करते वो कभी जीत नहीं पाते। जो इंसान खुद को जीत सकता वो इंसान दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। जो कुछ नहीं करते वही हमेशा भाग्य, किस्मत, ग्रहों को कोसते हैं। जो प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, वही दुनिया पर राज करते हैं। ये आपको अच्छी तरह अब समझ आ गया होगा। इस समय तो आप अपने हर काम में जान डाल दो, फिर देखो कमाल। मंजिल भी कहेगी आपको कि है तेरा जुनून बेमिसाल। दोस्तों, जिंदगी में हर कदम पर आपको कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है जो आपकी ताकत और सफलता की दिशा तय करते हैं। यह नियम आपके जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सफल होने के लिए भी सहायता करते हैं। कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। अपना दर्द और समस्याओं को समझना चाहिए। खुद की इज्जत करना सीखें। लोग आपको उसी तरह देखेंगे जैसे आप खुद को देखेंगे। अपनी कीमत को खुद पहचानना होगा, तभी आपको बाहर के लोग महत्व देंगे। कर्म, नियम, अनुशासन, कड़ी मेहनत में भविष्य के चमत्कार पैदा करने की क्षमता है। लेकिन आप ग्रहों, नक्षत्रों के चमत्कार के इंतजार में बैठे हैं, जो कभी नहीं होना और ना ही पहले कभी हुआ है। आसान भीड़ का हिस्सा ना बनो दोस्तों। मेरे धनु राशि वालों दोस्तों, आसान भीड़ का हिस्सा ना बनो। अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का आभारी रहना सीखो। इस समय आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं और जिनके साथ भी कर रहे हैं, उन्हें अपने ध्यान की सौगात दें। नेतृत्व की चुनौती है तो मजबूत बनो लेकिन रूखे नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं।
साहसी बनो लेकिन दबंग नहीं, विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं, विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं, गर्वित बनो लेकिन घमंड नहीं, हस्त प्रेमी बनो लेकिन मूर्ख नहीं। प्रगति करने के लिए आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। इसकी कुंजी आपके आज के दिन एक कदम उठाने में है। अभी से उठाओ, आज से ही उठाओ। मेहनत से नहीं, इरादों से जीत होती है। जो जान लगा दे उसी की ही किस्मत रोशन होती है। अब आप अपने काम में जान डाल दो, फिर देखना कि दुनिया कैसे सलाम करती है। लक्ष्य छोटा नहीं, हौसला बड़ा रखो। अपने हौसले को बड़ा रखो। दोस्तों, चलते रहो, चलते रहो। मंजिल उनकी होती है जो लगातार चलते रहते हैं, नहीं तो ठहरने वाले को तो रास्ते ही निगल जाते हैं। खुद पर भरोसा रखो। जो अब ठोकरें हैं वही कल सफलता की सीढ़ियां बनने वाली है। ये अपने दिमाग में इस चीज को आपके बिठा के रखना है। सफलता की सीढ़ियां बनेंगी जो ठोकरें हैं आज। इस समय आप किसी का भी इंतजार ना करो। जो चाहिए आपको खुद जाकर उसे हासिल करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता। जो चल पड़ा वही आगे बढ़ पाता है। सफलता की चाबी मेहनत ही है। जो इसे आजमाएगा वही आगे बढ़कर कुछ पाएगा। खुद को कमजोर समझने की भूल मत करो दोस्तों। आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ा हथियार है। आपका भविष्य ना कोई लिख सकता है, ना ही कोई बता सकता है, क्योंकि आपकी कोशिश ही आपका भविष्य लिखेगी। बस खुद पर विश्वास रखना जरूरी है इस समय। तो दोस्तों, इस समय को आप जैसे भी आप चल रहे हो, चलते रहो। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से नाराज मत हो। अपने आप को नुकसान ना दो। अपने आप को कोसो मत, क्योंकि आप अपने को कोसने लगते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, सितारों को कोसते हो, ग्रहों को कोसते हो। मेरी तो किस्मत ऐसी है। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता। धनु राशि वाले, शुक्र करो कि आपको सफलता तो मिल ही जाती है, चाहे घिसट घिसट के मिलती हो, रो रो के मिलती हो, रुक रुक के मिलती हो। और सफलता मिलती भी उसी रूप में है जिस रूप में आप चाहते हो। पर दूसरी राशियों में ऐसा नहीं, वहां सफलता का चांस नहीं बनता। उनका काम तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन वो उनके काम आधे अधूरे ही होंगे, उनके मन मुताबिक नहीं होते। लेकिन धनुराशि वाला, आप जो भी काम आपका बनता है, चाहे उसमें देरी हो जाए, लेकिन काम आपका होता है परफेक्ट। इसलिए धनुराशि वाले दोस्तों, आप ग्रहों के चक्कर में ये सारस्वती, ये ढैया, ये बकरी, ये मार्गी, इन चक्रों में अपने आप को मत उलझाओ। रोज रोज कहता हूँ, रोज रोज कहता रहूंगा। आप एक बात अपने दिमाग में बैठा लें कि आप एक स्पेशल राशि हो। आपके काम होने के ढंग भी अलग तरीके हैं। जल्दबाजी में आपका कोई काम नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। चाहे आप लाखों रुपए उपायों को खर्च कर लो, जितने बड़े बड़े ज्योतिषियों पंडितों के पास घूम लो, आपका जो काम है वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि काम बिगड़ सकता है। इसलिए हर काम को बहुत संयम से, धैर्य से, शांत मन से आपको करना है। आपको शनिदेव के नाम काम करने का तरीका समझ आ ही चुका होगा, क्योंकि जो शनि का काम है, शनिचर, शनि शनि, आस्ता आस्ता चलने वाला। इस समय ढैया चल रही है, क्योंकि शनि भी बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं और फिर अब बकरी हो चुके हैं। मस्ती में चलते हैं वो भी। आप भी मस्ती में चलो। कोई भी काम आपका बार बार फेल होता है तो आपने निराश नहीं होना, बल्कि और जोश के साथ उस कार्य को पूरा करना है। आपको बता ही दिया गया है, समझ भी आ चुका होगा कि आपका कोई भी कार्य आसानी से नहीं पूरा होता, उसे संघर्ष द्वारा ही आप पूरा कर सकते हैं। जब वह काम पूरा होगा तो उसके फल भी आपको पूरे ही मिलेंगे, आधे अधूरे नहीं। तो दोस्तों, चिंता ना करो, चलते जाओ। जैसा चल रहे हैं इसी तरह अपने आप को चलाते जाओ। कुछ उपाय दोस्तों ने पूछा है कि आप उपाय नहीं बताते। वैसे तो मैं रोज रोज छोटे छोटे उपाय तो बताता रहता हूँ। यदि मेहनत करने के बाद भी कैरियर में कोई तरक्की नहीं मिल रही, तो आप शिवलिंग पर गन्ने का रस से अभिषेक करें सोमवार को। इससे आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और महामृत्युंजय का जाप करें। यदि आपकी इच्छा अनुसार फल नहीं मिल पा रहे, मेहनत जाया जा रही है, तो नारियल पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं और नारियल का प्रसाद बांटें।
इससे शुभ ग्रह शुभ फल देंगे। शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपका मन हमेशा विचलित रहता है, अशांत रहता है, चिड़चिड़ापन ज्यादा ही हो गया है आपका स्वभाव, तो आप ये उपाय कर लेना। आप बेलपत्र, शमी और आंवला का पौधा अपने गमले में लगा लें या इसे किसी मंदिर धार्मिक स्थान में दान करें। गायें और गरीबों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, इससे भी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, क्या आप अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं लेकिन पैसा फिर भी नहीं बना पा रहे, तो यह उपाय बरगद की जड़ में 1 गिलास शक्कर मिला हुआ दूध, गुड़ वाली शक्कर लेनी है, उसे चढ़ाएं। दूध में शक्कर डाल के उसे बरगद की जड़ में चढ़ाएं। उसके बाद उस मिट्टी को अपने माथे और नाभि पर लगाएं और शयनकक्ष में मोर पंख जरूर रखें। रोज कुछ ना कुछ मीठे के रूप में बांटें, चाहे वो मिश्री ही क्यों ना हो। मेहनत करते करते हार गए लेकिन पैसा नहीं जुटा पाए, बैंक बैलेंस 0 है और हमेशा पैसे की जरूरत बनी रहती है, तो करें यह उपाय। कोशिश करें कि हर अमावस को स्वस्थ गाय को हरी घास या हरा चारा खिलाएं। गौशाला में नारायण जी के साथ देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करें। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं। अगर कभी मौका मिले तो कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाएं, साथ ही थोड़ा मीठा भी खिलाएं। तो दोस्तों, अमावस आ रही है, शनि अमावस, बहुत बड़ी अमावस है। 23 अगस्त जो अभी आ रहा है, 22 को तो राशि सुनेंगे, तो 23 को आपने कोशिश करनी है गौशाला जाकर गाय को चारा खिला दें, घर से रोटी बना के खिला दें गुड़ के साथ, और दक्षिण दिशा में अपने घर पर पितरों को खुश करने के लिए एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ये आपके लिए बहुत राहत देने वाला चीज होगी। दोस्तों, प्रभु ने इस धरती पर हर कुछ अपने हिसाब किताब से बनाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए सूरज से धरती की दूरी प्रभु ने नाप तोल कर बनाई है। ये एक तोहफा है हमारे लिए। धरती और सूरज की दूरी करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर की है। ये भगवान ने इसे बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया है। अगर धरती की दूरी सूर्य से थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो सारा जीवन खत्म हो जाएगा, कोई भी इस धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। तो जब उसने हर चीज को सोच समझ कर बनाया है, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ परमात्मा ने सोचा ही होगा। अंधी ऊर्जा, अंधी फौज को किसने चुना था आपको मालूम है? जो व्यक्ति समझदार होता है वह शक्ति नहीं चुनता, शांति चुनता है। जिस तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर शांति चुन ली, अंधी ऊर्जा, अंधी फौज को चुनकर दुर्योधन ने क्या पाया? नौकर चाकर पा लिए, मालिक खो दिया। इसलिए दोस्तों, परमात्मा से बनाकर रखो, वो बहुत काम आएंगे। जिंदगी में हम कितनी बार दोहराते हैं, उस नेता से बनाकर रखो, उस रिश्तेदार से बना के रखो, उस ऑफिसर से बनाकर रखो कि काम आएगा। मैं आपको कहता हूं कि परमात्मा से बनाकर रखो। आज तक आपको किसी ने नहीं कहा होगा कि भगवान से बनाकर रखो, कभी ना कभी काम आ जाएगा। आपके काम ना किसी इंसान से बनने हैं, ना ही आपके काम जब भी बनने हैं भगवान के साथ बनाकर रखोगे तो बनने हैं। काम सारे आपके कर्मों से होने हैं। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं, ना तो कोई देवता आकर आपका काम करके चला जाएगा। ये तो आपको अब तक अनुभव हो चुका होगा। उस देवता की ड्यूटी हमारा भगवान ही हमारे कर्म को देखते हुए लगाता है, जिस देवता की आपको जरूरत होती है। इसलिए भगवान को अपने साथ रखकर अच्छे अच्छे कर्म करते करते आगे बढ़ते जाओ, तो जो जीवन है आपका बहुत ही सुगमता के साथ बीत जाएगा। नहीं तो दोस्तों, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि धनुराशि का जो स्वामी है वो है बृहस्पति, ज्ञान के देवता है। इसलिए आपके पास भी ज्ञान बहुत है। आप किसी की मान के राजी नहीं हो, आप अपने ही चलाते हो, तो चलाते रहो। लेकिन हमारा फर्ज आपको बताना है, रोज रोज बताता हूं। दोस्तों, राजनीतिक बनकर नहीं जीना, आध्यात्मिक बनकर जीना चाहिए। राजनीति में तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते रह जाओगे। घर में रोज ही मारपीट, कभी माँ बेटे में, कभी बेटी की बेटी से, तो कभी पत्नी की पति से मारपीट होती रहेगी। पत्नी खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं हैं, आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो पा रही, उसे भी दूर करना है। उसे धर्म से ही दूर कर सकते हैं। पर मुगलाते में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो, सच्चाई को सामने रखकर जियो। बेटा आवारा है तो आवारा है, गलत राह पर है तो है, स्वीकार करो।
आपके लालन पालन में कहाँ कमी रह गई, और अब जब जस्टिस हो रहा है भगवान का, अब मौका आया है, तो चूकना मत। धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र भी यही चूका था, वह जानता था उसका बेटा गलत है। इसने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया है, वो चूक गया। कई बार प्रयास किया पांडवों को मारने का। सरेआम दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। ये धृतराष्ट्र जानता था, फिर भी पुत्र मोह में पड़ा हुआ था। दोस्तों, छुपाओ मत, जैसे हो वैसे सामने खड़े हो जाओ भगवान के सामने। विश्वामित्र जी ने अगर छुपाया होता तो राम जी ने कभी भी उन्हें अपना गुरु ना बनाया होता। विश्वामित्र जी ने साफ कहा, मैं फिसल गया, मेनका के चक्कर में चला गया प्रभु, इतनी कठिन तपस्या कर रहा था, मेनका ने आकर सब खत्म कर दिया प्रभु। जब राम जी से किसी ने पूछा कि क्यों बनाया विश्वामित्र को अपना गुरु, तब भगवान श्री राम ने एक ही बात कही कि सुनो विश्वामित्र, अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी उन्होंने। विश्वामित्र जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक गलती की थी, दूसरी बार नहीं की थी, क्योंकि दोबारा जब रंभा आई तो उसे पत्थर बना दिया विश्वामित्र जी ने। बोलो अच्छा, फिर ठगने आ गई है तू? ये विश्वामित्र जी ने रंभा से कहा, फिर ठगने आ गई है तू? छलिया, एक बार छल किया, मेनका बनकर आई थी, अब रंभा बन के आ गई, इस बार भी फिर आ गई। विश्वामित्र जी ने जीवन में एक बार एक गलती की, दोबारा गलती नहीं की। भगवान राम कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति अगर मुझे मिल जाएं जो एक गलती एक ही बार करें, दोबारा ना करें, तो उनका भगत तो छोड़ो, उनको मैं अपना गुरु बनाने को राजी हूं। ऐसे आदमी मिले तो सही मुझे दुनिया में, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार गलतियां गलतियां गलतियां। तो दोस्तों, इस समय आप गलतियों से बाज आएं। जो गलतियां हो चुकी, अब उनको सुधारने की कोशिश करें। अपने आप को भगवान के शरणागत कर दें, क्योंकि भगवान के शरणागत अगर कर देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए आपको मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने आप को भगवान के स्पुर्द करके अच्छे अच्छे कर्म करें। जो जैसा चल रहा है इस समय चलने दें, ज़्यादा उछल कूद ना करें, हाय तौबा ना करें, अपनी ना चलाएं, थोड़ी भगवान की चलने दें। बहुत चला लिया अपनी, बहुत चला कर देख ली अपनी, अब थोड़ी भगवान की भी चलने दें। तो दोस्तों, अमावस्या है शनिवार की, कोशिश करें कि इस दिन आप गौशाला जरूर जाएं। कोशिश करें इस दिन शाम को दिया अपने घर में सरसों तेल का जरूर जलाएं। कोशिश करें कि इस दिन थोड़ा गरीब लोगों को खाना वाना जरूर खिलाएं। वैसे तो ब्राह्मण को बुला के भी अमावस पे लोग पहले खाना खिलाते थे, अगर पॉसिबल है तो जरूर ब्राह्मण को घर बुलाकर उसको खाना खिलाएं। ये छोटे छोटे टोटके हैं दोस्तों, ये हमारे बुजुर्ग करते थे और सुखी रहते थे। हमने इनको अब छोड़ चुके हैं, तो इसलिए हमें कई तरह के दुख घेर चुके हैं। तो दोस्तों, जिन बंधुओं ने, धनु राशि के मित्रों ने, जो शनिवार की हमारी स्पेशल अरदास मंदिर में लगाई जा रही है अमावस पर, सुबह 4 बजे जब मंगल आरती होगी तो उस समय स्पेशल अरदास लगेगी अमावस के दिन। तो अगर जिन बंधुओं ने, मित्रों ने, दोस्तों ने अपनी अरदास लगानी हो, सुख की अरदास लगानी हो, वो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान वो मेरे को आप भेज दें। वैसे तो अरदास जिन लोगों की लग रही है उसकी रोज़ लगती है, सुबह और शाम 2 समय आरती से पहले लगती है, लेकिन विशेष अमावस पर, एकादशी पर, पूर्णमासी पर विशेष अरदास हम लगाते हैं। इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना, एक इकन्नी आपकी खर्च नहीं होनी,
सिर्फ मुझे आपका नाम चाहिए, आपका गोत्र चाहिए, आपका स्थान चाहिए। स्थान में भी आपका पूरा घर का पता नहीं चाहिए, सिर्फ ये लिखना है कि मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। बस एड्रेस हमें जरूरत नहीं है, आपका नाम, गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आप हमें भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो आपकी स्पेशल अमावस पर, जो शनि अमावस बहुत स्पेशल है, शनि अमावस्या बहुत ही इसको लोग महत्व देते हैं, तो आपकी अरदास लगेगी। और उसके बाद वही लिस्ट गौशाला हम जाते हैं, आपको 1 रुपया नहीं देना, हम तो जाते हैं, हम अमावस पे एकादशी पूर्णमासी जाते ही जाते हैं गौशाला। 5 से 7 हजार गाय हैं, तो वहाँ भी आपकी उन गायों के बीच में भी आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे गौ माता से कि इन लोगों को राहत दो। बहुत दौड़ लिए, बहुत भाग लिए, बहुत दुख सह लिए, अब गाय माता इनको सबको आशीर्वाद दो। दोस्तों, ऐसा ही होता है, सच्चे मन से निस्वार्थ अगर किसी के लिए आप प्रार्थना करते हैं तो सुनवाई तो होती है। मुझे तो ऐसा विश्वास है, हो रही है। हजारों लोगों की अरदासें लग रही हैं, हजारों लोगों को राहतें मिल रही हैं, लोग मानते हैं कि फर्क पड़ा है। तो आप भी अपना नाम, गोत्र और जरूर भेजें। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और साथ में तंदुरुस्त रहें। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। जो भी लोग मुझे फ़ोन करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, फ़ोन नहीं मिलता क्योंकि मैं मंदिर की बेसमेंट में रहता हूँ। बेसमेंट में अगर आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो वो ऐसा लगेगा कि उसमें स्विच ऑफ है या आपका फ़ोन उधर से मिलेगा नहीं। तो कोशिश करें आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैसेज छोड़ दें, उसके बाद मैं खुद हर किसी से बात करता हूँ, हर किसी को फ़ोन करता हूँ मैं। तो कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहो।